हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हम जो ब्रांचेस ऑफ साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, 25 हम कर चुके थे, 26 से देखते हैं। तो क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ जेनेटिक स्टडीज द लिंक्स बिटवीन जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो इसका आंसर होगा फ्रेंड, इसका होगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, एक जीनोमिक्स एक टर्म है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है कि जो पूरा जो ऑर्गेनिज्म का पूरा डीएनए होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। हेपेटाइटिस एक वायरस से होता है, तो इट वुड बी स्टडीड अंडर ऑब्वियसली वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी होता है। एंटोमोलॉजी क्या होता है फ्रेंड? स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द टर्म स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम रिफर्स टू। लिम्नोलॉजी इसका आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो लिम्नोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर। एक इसमें और टर्म है काइनेसियोलॉजी, तो ये स्टडी ऑफ मूवमेंट होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट तो याद करें। ठीक है, आप भी जब टेस्ट सीरीज करें तो ये फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा। अगला है मैथ्स दी कॉलम है फ्रेंड्स। तो इसमें हम देखते हैं तित जो होता है ये ओडेंटोलॉजी होता है फ्रेंड्स। देन आपका मसल इज ब्लड जो है आपका ये एंजियोलॉजी हो गया। कैंसर इज ऑन्कोलॉजी एंड मसल इज मायोलॉजी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया ए। अब देख लो कि ए का 1 है, बी का 4 है, सी का 3 है, डी का 2 है। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल फील्ड इज नॉट रिलेटेड टू स्नेक्स। तो ये जो होता है फ्रेंड, ऑफिलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ये जो तीनों हैं ये स्नेक से रिलेटेड है। ये जो सॉरोलॉजी है दिस इज रिलेटेड टू रेप्टाइल्स, या और यू कैन पर्टिकुलरली से दिस इज रिलेटेड टू लेजर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म एक्सोबायोलॉजी डिस्क्राइब्स द स्टडी ऑफ। तो एक्सोबायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? एक्सोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ। अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। तो ये जो हम पढ़ते हो ना आप, तो ये सब प्लाज्मा में होता है। ब्लड में एक पार्ट होता है प्लाज्मा, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं सीरोलॉजी। ठीक है, तो ये उसमें हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स दैट एग्जामिन्स द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है सेक्स लिंक जेनेटिक्स। तो आपको पता होगा एक एक्स एक्स होता है, मतलब हमारे जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, फिर उसमें 22+1 होता है, मतलब 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो मेल में जो एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। ठीक है, दिस इज इन मेल और दिस इज इन फीमेल। तो ये जो पढ़ते हैं सेक्स क्रोमोसोम के जो जीन इनहेरिटेंस होते हैं वो सेक्स लिंक्ड जेनेटिक्स होता है। अगला है कि मलेरिया हम किस में पढ़ते हैं? तो पैरासाइटोलॉजी में पढ़ते हैं, बिकॉज मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट नेम्ड एज प्लाज्मोडियम। स्पेलिंग प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे देखेंगे, द स्टडी ऑफ हार्ट एज ए पंप एंड द फंक्शंस ऑफ किडनीज फॉल अंडर द। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल डिसिप्लिन स्टडीज हाउ रेडिएशन अफेक्ट लिविंग बींग्स। तो ये इसका आंसर होगा फ्रॉम एक्टिनोबायोलॉजी। ठीक है, तो एक्टिनोबायोलॉजी में क्या होता है कि एग्जामिन्स हाउ रेडिएशन अफेक्ट लिविंग थिंग्स। आप आप एक आंसर दीजिए कि जब अर्थक्वेक आता है तो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलता है। तो फ्रेंड उसका आंसर होगा रेडॉन गैस निकलती है। ठीक है, रेडॉन जो होता है वो निकलता है। अच्छा, एक इसमें और दिया हुआ है साइटोजेनेटिक। साइटोजेनेटिक क्या होता है? इट इन्वेस्टिगेट द साइटोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मतलब किस तरह से सेल बना, इनहेरिटेड कैसे हुआ वो। फिर एक टर्म दिया एरोबायोलॉजी, तो वो क्या पढ़ता है? जो स्पोर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एयर में, उनको पढ़ता है। क्रायोबायोलॉजी का मतलब होता है एक्सप्लोर्स लाइफ एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने सारे ऑप्शन देख लिए। अगला है हमारा साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अबाउट एंट। तो एंट में क्या होता है फ्रेंड्स? जब हम एंट स्टडी करते हैं तो उसमें होता है मायरोमिकोलॉजी। ठीक है, अच्छा आप देखा होगा कि एंट्स जो होती हैं वो एक के पीछे एक चलती हैं। तो वो कैसे चलती हैं फ्रेंड्स? वो होती हैं बिकॉज ऑफ फीरोमोन्स। ठीक है, फीरोमोन एक टाइप का एक वो लिक्विड होता है जो एक एंट छोड़ती है और दूसरी एंट उसको फॉलो करते हुए उसको स्मेल से चलती है। अगला है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन दो, एंड द आंसर इज जाइमोलॉजी। ठीक है, तो जाइमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फर्मेंटेशन जो होता है वो पढ़ते हैं। तो जाइमोलॉजी इन्वॉल्व्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड यीस्ट ट्रांसफॉर्म वेरियस सब्सटेंसेस, पर्टिकुलरली शुगर, कार्बोहाइड्रेट, इनटू
डिफरेंट प्रोडक्ट तो फर्मेंटेशन। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ पैटर्न इन द इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर ग्रोथ इज रिफर टू एज, तो उसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी सॉरी बाय मिस्टेक, इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी क्या होता है फ्रेंड? डेमोग्राफी इज ए सोशल साइंस दैट फोकसेस ऑन द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, इट इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स? तो एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जो कैसे हुआ डेवलपमेंट, कैसे हुआ ह्यूमन कल्चर का डेवलपमेंट ऑफ, हम लिख सकते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है हमारा इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये बायोकेमिस्ट्री हो गया हमारा। अगला है हमारा कि व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन एपिग्राफी। तो एपिग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम? जो इंस्क्रिप्शन होते हैं और स्क्रिप्ट होती है उनको हम पढ़े जाते हैं। आपको पता होगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट है वो उसको आज तक डिकोड नहीं किया गया है। आर्कियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ते हैं आर्कियोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग द सी एंड द ओशियन एंड द इफेक्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट ऑन देम, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? जो मेराइन बायोलॉजी होती है उसमें पढ़ते हैं। तो मेराइन बायोलॉजी क्या होती है? एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें मेराइन ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर, उनका इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन सबको स्टडी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज नॉन एज। तो ये नेचुरल, जब मतलब वो किस तरह से अपनी नेचुरल हैबिटेट में बिहेव करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोला जाता है ईथोलॉजी। ईथोलॉजी में क्या है? एनिमल का बिहेवियर उसके नेचुरल साइट पे। अगला क्वेश्चन है कि विच ब्रांच ऑफ न्यूरोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसका आंसर होता है फ्रेंड न्यूरोमस्कुलर मेडिसिन। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर मेडिसिन क्या होता है कि इसमें जो है न्यूरोमस्कुलर मेडिसिन इज अ सब स्पेशलिटी ऑफ न्यूरोलॉजी एंड फिजिएट्री विच फोकस ऑन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस। अगला है हमारा कि द ब्रांच दैट एड्रेस द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें क्या होता है? एंड्रोलॉजी जो होता है ना, जैसे गायनोकोलॉजी आपने देखा होगा, तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। तो ये एंड्रोलॉजी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपरटोनिक क्या होता है फ्रेंड? जैसे दो सोल्यूशन है, तो अगर मान के चलो एक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? जैसे दोनों में मान के चलो 1 लीटर पानी है, अब आपने क्या करा, इसके अंदर आपने 1 किलो नमक डाल दिया और इसके अंदर आपने 1 ग्राम नमक डाला, तो कंसंट्रेशन क्या होगा? इसका कंसंट्रेशन, नमक का कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो पानी का जो मोमेंट होगा ना फ्रेंड, वो पानी का मोमेंट क्या होगा? इधर से इधर होगा, क्योंकि पानी इधर ज़्यादा है। तो खैर आप उसमें मत जाइए। कंसंट्रेशन जिसमें अगर एक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। अगला है हमारा, हमको फिर मेजदी कॉलम करना है, तो लिजार्ड हमने पढ़ लिया, सारोलॉजी, फिर फर्मेंटेशन हमने पढ़ा था, जाइमोलॉजी, एनिमल कम्युनिकेशन जो होता है फ्रेंड्स ये है जूस्मियोटिक्स, जूसेमियोटिक्स। ओके, अलगी होता है फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइटोलॉजी मैंने आपको कल बताया था व्हाट इज फाइटोलॉजी, तो इट इज ए अदर नेम फॉर बॉटनी एंड हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस। और ये किन के स्टूडेंट थे? तो ये एरिस्टो के स्टूडेंट थे। 49th क्वेश्चन देखेंगे, द स्टडी ऑफ मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स। लिम्नोलॉजी क्या होता है? अभी हमने पढ़ा स्टडी ऑफ वाटर। तो हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए ब्रांचेस ऑफ साइंस पे फ्रेंड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना फीडबैक दें, आपको लेसन कैसा लग रहा है। क्वेश्चन हम बहुत ढूंढ के लाते हैं, हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें। प्लीज़ गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक। थैंक यू सो मच।